नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट और मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा करने जा रहा हूं आज मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या घटित हो रहा है। हाल ही में बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं और वर्तमान जो नेतृत्व है सत्ता का और संगठन का, ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकमान का जो विश्वास है वर्तमान नेतृत्व पर कम होता जा रहा है और उनको इस प्रकार से देखा जा रहा है कि कहीं हमारे हाथ से ये सत्ता मध्य प्रदेश की चली ना जाए। इसलिए आपने ऐसा महसूस किया होगा कि ये जो ऊपर से अलग अलग प्रकार की समितियां बना करके और केंद्रीय मंत्री और जो चुनाव अभियान समिति और इस प्रकार की जो ये बातें आई है सामने, तो ये इसको किस दृष्टि से आप देखेंगे? डॉक्टर साहब, आप क्या इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? नमस्कार सर। जिस तरह से आपने जो चर्चा की है, ये हर जगह, हर घर में, हर कार्यकर्ता के बीच में ये चर्चा है कि पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस 18 साल में लगभग 15 साल से ज़्यादा समय तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं और वही मंत्री हैं जो पहली बार उमा जी के मंत्रिमंडल में थे, उसके बाद बाबूलाल गौर जी के मंत्रिमंडल में थे। ऐसी क्या वजह आ गई? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को एंटी इनकम्बेंसी का खतरा ज़्यादा नज़र आ रहा था और वो लोकल नेतृत्व पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ऐसा चर्चाएं हैं, आपने भी खबर हमारे अपडेट के रिपोर्टर और जितने दर्शक हैं उनको बताई थी कि ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें भारी एंटी इनकम्बेंसी है और भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान की संभावना हो सकती है। यही सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने नए लोगों को, ऐसा पहली बार हुआ है कि एक प्रभारी और उसके साथ 5 सह प्रभारी बनाए गए हैं। ये सब बड़े दिग्गज नेता हैं, संगठन महामंत्री अलग हैं, उसके अलावा प्रभारी संगठन के ही 5 प्रभारी यहाँ पर सह प्रभारी हैं। उसके साथ एक केंद्रीय मंत्री यादव जी को, जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, दूसरा रेल मंत्री वासदेव जी को सह प्रभारी बनाया गया, यादव जी को प्रभारी बनाया गया। और उसके साथ जब ये देखा गया कि ये मैसेज गलत जा रहा है कि मध्य प्रदेश पूरी तरह से BD शर्मा और शिवराज सिंह चौहान से इतर नई टीम नेतृत्व करेगी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के वेलविशर और मुख्यमंत्री की टीम में कहे जाने वाले केंद्रीय नेतृत्व और जिनके नेतृत्व में पिछले 2 चुनाव हो चुके हैं, इसके पहले भी वो जब चुनाव में थे तब वो इस संयोजन समिति के सदस्य अध्यक्ष हुआ करते थे, इस बार संयोजक बनाया गया है उनको। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चूँकि सबको साधने में माहिर हैं, सबके साथ चर्चा कर लेते हैं और सबको, लेकिन इनके संयोजक बनने के बाद टिकट बंटवारे, लोगों में चर्चा है कि टिकट बंटवारे में किसकी कितनी चलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा कि इसका निर्णय कौन करेगा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे ये निर्णय, या जो केंद्रीय संगठन ने 5 सह प्रभारी और 1 प्रभारी बनाया है वो करेंगे, या यादव जी करेंगे जो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री हैं, या जो सह प्रभारी हैं या जो वासदेव जी रेल मंत्री, ये करेंगे। मेरा यहाँ पर 2 प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहे हैं कि एक तो टिकट का जो वितरण है, जो इन्होंने एक प्रणाली तय करी है कि हम सर्वे में जिसका नंबर आएगा कि ये जीतेगा, ऐसा उम्मीदवार जो जीतने की पूरी जिसकी संभावना है उसको टिकट देंगे। और दूसरा ये लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व का दखल टिकट वितरण में निश्चित रूप से रहेगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि अमित शाह जी जो हैं वो टिकट वितरण में अपनी एक विशेष भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप बताएं, आपको क्या महसूस हो रहा है? तीसरी एक चीज़ और मैं इसमें यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, उनको अभी तक कोई भूमिका भी दी नहीं गई है। इसके भी क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है सर, आपने जो बात कही है, केंद्रीय नेतृत्व, ये जो 3 केंद्रीय मंत्री और 6 संगठन के प्रभारी बनाने के बाद भी पूरा कंट्रोल अमित शाह जी के पास रहेगा, गृह मंत्री के पास रहेगा।
और अमित शाह को जो रिपोर्ट आएगी टिकट वितरण पर, आखिरी मुहर मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भाजपा के, और अमित शाह जी का ही निर्णय मान्य होगा। और ऐसे संकेत भी मिलने लगे हैं। मध्य प्रदेश के जो टिकट के दावेदार नेता हैं वो अब बीडी शर्मा या संगठन महामंत्री या हितानंद शर्मा जी या राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पास नहीं जा रहे हैं। वो अपनी कोशिश जो है ऊपर दिल्ली में बैठे केंद्रीय मंत्री और जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन तक अपनी अप्रोच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है शायद कि अब मध्य प्रदेश से चुनाव दिल्ली पर कंट्रोल हो गया है और दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसी चर्चाएं होने लगी हैं। आपने एक और नाम लिया, बिल्कुल 2018 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी और हारने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कांग्रेस छोड़ी उन्होंने, तब कमलनाथ सरकार हटी और उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनी। यह जो 18 के बाद जो 20 में सरकार बनी है, इसका पूरा दारोमदार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही सरकार बनी है। आश्चर्य इस बात का है कि अभी तक वो क्यों उपेक्षित हैं, जबकि आपको याद होगा कि 2018 के चुनाव और 2013 के चुनाव में चुनाव अभियान समिति का कांग्रेस की तरफ से अगर कोई नेतृत्व करता था तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया नेतृत्व किया करते थे। प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया करते थे। और यही वजह है कि 18 में भी जो हारे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से हारे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल संभाग में, मालवा क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। लेकिन इस बार उनकी उपेक्षा क्या बताने चाहती है पार्टी, क्या कर रही है, क्योंकि उनकी उपेक्षा कहीं पार्टी को भारी ना पड़ जाए, यह चिंता का विषय हो सकता है। बिल्कुल। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो एक प्रकार से उपेक्षित किया जा रहा है, इसी के साथ एक बात और नज़र आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जितने मंत्रियों को साथ लेकर के गए थे, क्या सभी को टिकट मिलेगा क्या? बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने चर्चा हुई होगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सारे समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए थे और फिर से सरकार बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके लोगों को टिकट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, अभी भाजपा में भी संघर्ष चल रहा है। महाराज भाजपा अलग है, भाजपा अलग है और असंतुष्ट भाजपा अलग है। तो ये असंतुष्ट 3 तरह की भाजपा हो गई है। इनको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, ये टिकट वितरण के समय स्पष्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये सारी स्थिति जो ये बता रही है कि केंद्रीय नेतृत्व को वर्तमान जो प्रदेश का संगठन का नेतृत्व है और सत्ता का नेतृत्व है, उस पर से विश्वास कम हुआ है और इसी कारण इतने सारे जो केंद्र से नेता आयातित करके और अलग अलग उनको भूमिका यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले दी जा रही है, वह यह सब कुछ सिद्ध करती है। साथियों, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपा कर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को आप कृपया इजाज़त दें। इसी के साथ नमस्कार।